दुनिया भर में कोरोना महामारी के चलते हमारे जीवन जीने की शैली में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी कोरोना से बचाव में हम असमर्थ होते जा रहे हैं। इसलिए हमने जबलपुर के सुविधा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर डांग के साथ आपके लिए जीवन शैली के कुछ सुझाव लेकर आए हैं, जिनसे आप अपने आप और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक सलाह सेहत की। नमस्कार। आज हम वापस आर्ट ऑफ एजिंग के 4th एपिसोड पे जा रहे हैं। जैसा कि आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा कि खाना खाने की क्या कला है, साइंस ऑफ ईटिंग, आर्ट ऑफ ईटिंग, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार मैंने मेंशन किया था कि हमें बैठकर खाना खाना चाहिए। बैठने के पहले हाथ और पैर दोनों धो लेना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज कहते आए थे। क्योंकि पूरी बात इसी पे निर्भर हो रही है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हर उस बात पे रिसर्च की जो बात हम जिंदगी में करते आए हैं, और उसका बेस्ट मेथड जो उपयोगी हो निकाल कर हमारे धर्म से जोड़ दिया, और हमें सलाह दी गई कि उसे हम मानते जाएं, और हम मानते भी रहे। पिछले 25 साल तक हम वो सारी बातें मानते थे जो हमारे पूर्वजों ने कही है और धर्म से लगी हुई हैं। उस सब की वजह से हम बहुत स्वस्थ थे, लंबी आयु थी हमारे पास। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हमने इन बातों को मानना बंद कर दिया है। शायद हम ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादा समझदार हो गए हैं, और ऐसा सोचने लगे हैं कि जो हम सोचते हैं वो ठीक है, जबकि हमारे धर्म में, हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई बातों में हजारों साल का निचोड़ डाला गया था। उदाहरण के लिए, हाथ पैर धोकर जमीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। अच्छे डाइजेशन के लिए ये पहला नियम है। अब सबसे पहली बात, हाथ पैर धोकर क्यों? शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम नंगे पैर घूमते थे, जूते नहीं पहनते थे, तो बाहर की गंदगी रसोई घर तक ना आए, वह गंदगी जिसमें बैक्टीरिया है, वह गंदगी अंदर ना आए और हमारे खाने में मिक्स ना हो और हम बीमार ना हो। हमारे हाथ जगह जगह लगाने पर गंदे हो जाते थे, इसलिए उन्हें धोकर ही बैठते थे। पर अब चूंकि हमने ये सोच लिया है कि हम जूते पहन के घूमते हैं, हम कार में और स्कूटर में घूमते हैं, तो हमारे पैर गंदे नहीं होते, तो हम पैर क्यों धोएं? हाथ तो आज भी बहुत गंदे हो रहे हैं हमारे, लेकिन हम सोचते हैं कि हम चम्मच से और फोक से खाना खाते हैं, इसलिए हाथ क्यों धोएं? साथियों, हमको हाथ इनवेरिएबली खाने में लगाना ही पड़ता है, रोटी चावल खाने के लिए। अगर हमारा हाथ साफ नहीं है, जैसा कि नहीं है, दिन भर में कम से कम हम 100 लोगों से तो हाथ मिलाते ही हैं, 25 लोगों से गले मिलते ही हैं, और कम से कम 500 जगह पर हाथ लगाते हैं, टेबल, कुर्सी, हैंडल, गाड़ी, तो हमारे हाथ में तमाम गंदगी आ जाती है। उस गंदगी को दिखाने के लिए मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर मैं आपके हाथ से एक कल्चर लेके दिखाऊं तो हजारों कीटाणु, लाखों कीटाणु आपके हाथ में हैं, जिन्हें साबुन से धोकर साफ किया जाए, ताकि वो कीटाणु पेट के अंदर ना जाए और हम बीमार ना पड़े। अब हमने बंद कर दिया है, जैसा मैंने बताया, लेकिन मैं फिर बताता हूं आपको कि उसके पीछे भी साइंस क्या है। अगर हाथ और पांव हम धोते हैं, मेरे पुराने एपिसोड में जाइए आप, मैंने चर्चा की है कि हमारा हार्ट 2 कार्य करता है। उपयोगी खून को खींच के फेफड़े से पूरे शरीर में फैलाता है, और उपयोग होने के बाद अनुपयोगी जो उपयोग हो चुका है उस खून को वापस खींचता है और फिर उसे शुद्ध करता है। इस सब कार्य के लिए हार्ट को लगातार धड़कना पड़ता है। पर यदि हम ये 2 काम करते हैं कि ठंडे पानी से हाथ और पैर धोते हैं, तो हमारे हाथ और पैर की नसें सिकुड़ जाती हैं, तो वो खून ऑटोमेटिकली हार्ट तक पहुंच जाता है, हार्ट को काम नहीं करना पड़ता है। और फिर दूसरी बात, यह बात इस बात से सिद्ध होती है कि ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक बढ़ते हैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा होती है। पर अगर हम हाथ पैर धो लेते हैं तो वो नसें सिकुड़ती हैं और ब्लड हार्ट की तरफ आता है। हम जमीन बैठ जाते हैं, पिछली बार मैंने बताया, तो भी हार्ट की तरफ ब्लड आ जाता है, और वह ब्लड शुद्ध होकर हमारे पेट के आसपास पहुंच जाता है, और जो हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर पे पहुंचाता है।
ये पहला नियम है दोस्तों, इसका अगर हम ध्यान रखते हैं और रखते भी आए हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लंबे समय तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।